तो लड़के ने चिट्ठी माँ वाली जो जेब में थी निकाली और चिट्ठी खोल करके उसने पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते रोने लगा। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? गांव से मां आई थी शहर में, छोटे वाले बच्चे के घर लड़के ने आग्रह करके बुलाया था, मां थोड़े समय आओ यहां रहो, दीपावली का त्योहार आया। बहुत समय के बाद दीपावली मनाना आई मां यहां, नहीं तो गांव में रहती है बड़े भैया के साथ। पूछ लो। अब इस उम्र में उनको क्या चाहिए होगा? अरे कुछ चाहिए ऐसा थोड़ी ना, इस उम्र में अच्छा लगता है, पूछ लो। बोले मैं अभी तैयार हो रही हूं और लेट हो जाएंगे, तुम पूछ लो, जाओ तुम पूछ लो अपनी मां से। तो ये मैडम तो मेकअप करने में और उसमें तैयार होने में लगी हुई थी और वो लड़का गया। मां तुम्हें दिवाली के लिए कुछ चाहिए क्या? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। बोले मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे, अरे नहीं नहीं मां, नए कपड़े खरीदते हैं, दीपावली है। वो इसको हर बार मैं 1-2 तोला सोना खरीद करके भी देता हूं। बोले बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों के लिए कुछ ले आएंगे। मम्मा तुमको क्या चाहिए? तुम कुछ जो मंगाना चाहती हो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये मेकअप करते हुए सुन रही है संवाद। अरे नहीं मां कुछ बोलो। तो ये अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रही कि वो मना कर रही है तो क्यों चिपके हैं ये। मां ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी तैयार है, मैडम तैयार होकर बाहर निकली। तो बोले मां आर यू श्योर? कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? कुछ तो चाहिए होगा। तब तक मैडम गाड़ी में बैठ चुकी थी और लड़के ने कहा कि देखो हमको 5-6 घंटे लग जाएंगे और तुमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो बोलो। तो बोले ठीक रुको, कह करके मां गई घर में और डायरी लेकर के उसमें लिखने लगी। तो लिपस्टिक वाले होठों से चेहरा बनाती हुई मैडम गाड़ी में, लड़के की बहू। 15 मिनट खराब कर दिए। पहले कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बार बार पूछते रहे, बार बार घड़ी की ओर देख रही है, वी आर गेटिंग लेट। हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है बगल वाली सीट से ये वाली सीट पे, जल्दी करो लेट हो रहा। बोला आ रहा हूं भाई। मां कुछ लिस्ट बना रही है। पहले तो कुछ बताया नहीं, अब पता नहीं क्या क्या लिखेगी। लिस्ट तैयार किया मां ने, लिखकर चिट्ठी दी, चिट्ठी बंद करके लड़के को दी। ओके मां हम ले आएंगे, हमको 5-6 घंटे लग जाएंगे, बस तुम अपनी कथा सुनना या जो टीवी देखना या तुमको आराम करना है तो आराम करना मां। और घर में नौकर वगैरह है ही है तुम्हारी सेवा में। बोले हाँ बेटा आप जाओ, बस संभाल के जाना। दोनों गए। इसने गाड़ी स्टार्ट करी और मैडम थोड़ी गुस्सा हो रही थी। एना मेकअप में 1/2 कलाक निकल गया, एनु कहीं नहीं है। माए 15 मिनट मोडू कराया। ऐसा होता है कभी कभी, हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा होता है। बाकी सासू ने वहू એટલે બને જ નહીં એવું નથી વાલા। કોઈ ઘરમાં એવું બનતું હોય છે કે હાહુ બહુ ન કહેવાય અને માં ને દીકરી કહેવાય। એવી સરસ રીતે એકબીજાનું ध्यान, હાહુ એ રીતે લાડ કરતી હોય વહુને અને વહુ એ રીતે ध्यान રાખતી હોય પોતાની સાસુનું। तो इसको जनरलाइज मत करना। जो भी कुछ कहा जाता है उसको जनरलाइज करके नहीं देखना चाहिए। तो गए दोनों और शॉपिंग चली। 4 घंटा में सब कुछ जो लेना था खरीदना था वो सब खरीद लिया।
इसके लिए सोना, नए ड्रेस, नई साड़ियाँ, बच्चों के लिए नए ड्रेस वगैरह वगैरह, घर के लिए सब कुछ चीज़ें। और फिर याद आया कि भाई अरे वो माँ वाली चिट्ठी, ये हो गया, चलो माँ को जो चाहिए वो खरीद लेते हैं। तो लड़के ने चिट्ठी माँ वाली जो जेब में थी निकाली और चिट्ठी खोल करके उसने पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते रोने लगा। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? ले पढ़। बहू ने पढ़ा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुमको प्रसन्न देखकर मैं प्रसन्न हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो इस दिवाली में मेरे लिए थोड़ा समय निकालना, थोड़ी देर मेरे पास बैठना। मेरा बहुत मन करता है कि बेटे, बचपन में जिस तरह से तू मेरी गोदी में सिर रख करके बैठता था, कभी मैं तेरे सिर पे तेल का मसाज करती थी। गौतम भाई, ये मसाज कराओ तो दर वक्त बाना कोड़ा माथो मूकीने बेही जाए। आज मां बाप और कुछ नहीं चाहते, अपने बच्चों से समय चाहते हैं। घर में वृद्ध मां बाप हो तो उनको थोड़ा समय देना, उनके पास बैठना, प्यार की थोड़ी बातें, बचपन की कुछ बातें अपनी मां से पूछें, पिताजी से पूछें। जीवन को अहमियत दो, अपनों को अहमियत दो। हम इतना पैसा कमाने में, करियर बनाने में खो गए कि अपनों के लिए अपने पास समय नहीं है। रिश्तों की अहमियत कम होने लगी है। आदमी वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, दूर दूर के लोगों के साथ जुड़ रहा है और अपनों से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। મોબાઈલ આવ્યા પછી તો ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બધા બેઠા હોય, એક તો જવલ્લે બને એવું કે બધા એક સાથે બેઠા હોય, ને બેઠા હોય તો એકબીજાની સામે કોઈ સંવાદ નહીં, બધાએ મોબાઈલ। એવા તો કેટલાય ફોટોગ્રાફી આવે જ ને એવા કે જો બધાએ મોબાઈલમાં છે। एक से 5 वर्ष में बच्चों को प्यार दो, समय दो। बड़े होकर के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को समय दें। अरुण बिंब फलाधरो अरविंद नेत्रा कृष्णा
किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Oh.